हेलो। सो क्या हो अगर मैं कहूँ कि मैं खुद की ओवन कंपनी को बिल्डअप करने पे फोकस करने वाला हूँ। सुन के शौक हो गए ना, बट हाँ पूरी बात बताता हूँ। सो जैसा कि आपको पता है कि I'm a CS स्टूडेंट, क्योंकि आईटी और कोडिंग फील्ड में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। तो कोडिंग फील्ड के साथ साथ मेरा इंटरेस्ट थोड़ा क्रिएटिव फील्ड में भी था। उसकी वजह से मैं यूट्यूब कर रहा था। उसी के साथ साथ मैंने क्रिएटिव चीजें सीखी, थंबनेल बनाना सीखा, एडिटिंग सीखी और अदर डिसाइड्स की बहुत सारी चीजें सीखी कि कैसे कैमरा एंगल्स यूज होते हैं। सिनेमैटिक फील्ड की काफी सारी चीजें सीखी। सो देखो यार, अभी दो चीजों में तो मैं गुड था, जैसे कि कोडिंग CS फील्ड, उसमें फुल स्टैक मेरा डन है, मस्त है फुल स्टैक। दैट ऑल थिंग्स इज ऑलरेडी जस्ट क्लियरिफाई कि मैं वेबसाइट प्रॉपर्ली बना लेता हूँ, फ्रंट एंड बैक एंड कोई भी काम दे दो, ठीक है। पोर्टफोलियो में डन है, ठीक है। उसके बिसाइड्स में अगर बैक एंड एप्लीकेशन, फ्रंट एंड एप्लीकेशन, वेबसाइट एप्लीकेशन, फ्रीलांसिंग और अदर बिसाइड्स टाइप ऑफ ऑल थिंग्स इज ऑलरेडी डन फ्रॉम माय साइड, ठीक है। और रही बात क्रिएटिव फील्ड की, सो उसमें भी मेरे अभी यूट्यूब पे 4K प्लस सब्सक्राइबर्स और अदर बिसाइड्स टाइप की सारी चीज में डन कर रखी है कि कैसे एल्गोरिथम वर्क करता है एंड इन बिसाइड्स ऑल थिंग्स है। तो मैंने सोचा कि ये दो चीजों पे तो मैं काफी टाइम से वर्क कर ही रहा था, तो क्यों ना इन दोनों चीजों को मिला के अपनी खुद की एक कंपनी बिल्ड करी जाए। जी हाँ, आपने सही सुना, एंड देयर नेम इज ठाकरे क्रिएटिव वर्क। इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा कि हमारी खुद की कंपनी को ग्राउंड लेवल पे बिल्डअप किया जाए। सो यार, अब आप सोच रहे होगे कि यार ये चीजें इतनी आसान नहीं है। तो यार देखो, मुझे भी पता है कि ये चीजें आसान नहीं है। उसके लिए मैंने क्या क्या चीज पास में ट्राई करी, मैं थोड़ा समराइज करता हूँ, ठीक है। मुझे पता था कि कोडिंग फील्ड में ग्राउंड रियलिटी, मार्केट की सिचुएशन एंड अदर वेबसाइट्स की बहुत सारी नॉलेज होना जरूरी है। उसके लिए मैंने सबसे पहले ऑनलाइन अप्रोच किया काफी सारे स्टूडेंट को, क्लाइंट्स को, फ्रीलांसर्स को, काफी सारी कंपनी, CEO, स्टार्टअप्स को, समझी उनकी चीजें कि किस तरीके से उनके कंपनीज में वर्क होता है, कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। एज अ फ्रीलांसर स्टूडेंट बन के मैंने काफी टाइम 1 to 2 ईयर आई ऑल्सो डिड स्पेंड ऑन माई स्किल्स। और मैंने यूट्यूब पे काफी सारे चैलेंजेस भी लिए कि अप्रोच टू स्ट्रेंजर्स एंड नॉर्मल शॉपकीपर्स फॉर बिल्ड देयर फर्स्ट वेबसाइट। और ये सारी ऑनलाइन चीजें करने के बाद मुझे लगा कि ऑनलाइन की सारी इंफॉर्मेशन तो आई है वो, बट उसके साथ साथ अगर मैं रियल मार्केट में जाऊँ और वहां पे भी रियलिटी जानूं कि किस तरीके से कैसा क्या वर्क होता है, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर मी। सो अगर आप मेरे डेली व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि पास में मैंने एक चैलेंज लिया था, दैट इज कि आई विल अप्रोच टू स्टार्टअप एंड शॉपकीपर फॉर बिल्ड देयर फर्स्ट वेबसाइट। और उसके लिए मैंने ग्राउंड रियलिटी में मैं सीधे गया था स्टार्टअप्स के पास और उनको नॉर्मली अप्रोच किया था, पूछा था कि क्या आपको वेबसाइट की नीड है, किस तरीके की वेबसाइट की नीड है, और क्या वो वैल्यू मानते हैं वेबसाइट की, और क्या उनको नॉलेज है कि उनकी ऑफलाइन शॉप को ऑनलाइन भी ग्रो करा सकते हैं। सो इन सभी चीजों को भी मैंने जाना ग्राउंड रियलिटी पे जाके, और ये सारी वीडियोस आप ऑनलाइन स्क्रीन पे देख रहे होंगे। हेलो, सो क्या हाल है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि नॉर्मली शॉप्स को अप्रोच करने वाले। क्यों? क्योंकि आज हम लोग नॉर्मल शॉप्स को अप्रोच करके उनको कहने वाले हैं कि हम उनके लिए प्रॉपर वेबसाइट बना सकते हैं, बिकॉज आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो मैंने सोचा कि अभी तक तो हमने अनप्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल टाइप के बहुत सारी चीजें ट्राई करी, ठीक है। बट अभी अगर मैं अपनी स्किल्स के थ्रू पैसे बनाने का ट्राई करूँ तो ये अप्रोच मुझे अच्छा लगा कि आई विल अप्रोच टू नॉर्मल स्टार्टअप्स एंड शॉपकीपर फॉर बिल्ड देयर फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। सो देखते हैं क्या सीन होता है। सो लेट्स गो। वो शॉप दिख रही है, सो चलते हैं वहां पे। सो फर्स्ट शॉप के पास जा रहे हैं भाई हम, ठीक है। और सबसे पहले फर्स्ट शॉपकीपर्स को अप्रोच करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, देखते हैं उनका क्या सीन रहता है। सो लेट्स गो। एक्चुअली यहाँ के ओनर आप ही हो क्या? सो यार देखो भाई, सीन कुछ ऐसा था कि यार वो शॉप के ओनर नहीं थे, ठीक है। नॉर्मली मैंने उनसे अप्रोच किया, बट वो शॉप के ऑनर नहीं थे और उनका कोई ऑनर कहीं और था कह रहे थे, तो उस वजह से वो प्रॉपर वेबसाइट नहीं बना सकते। अगर ऑनर रहता तो वो कहते कि फिर प्रॉपर वेबसाइट हम बना लेते, बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट सेकंड स्टार्टअप को अप्रोच करते हैं। सो लेट्स गो, चलते हैं। मैम, आपको वेबसाइट वगैरह की नीड है कि आपकी ऑफलाइन शॉप के लिए? प्रॉपरली आज का पूरा मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे आए, 1 या 2 घंटा ही हमको नॉर्मली हुआ यहाँ पे अप्रोच करते हुए, ठीक है। यहाँ पे आए, सेटअप हुए, नॉर्मल बिजनेसेस एंड अदर स्टार्टअप कंपनी को हमने अप्रोच करना स्टार्ट किया, ठीक है।
फर्स्ट सेकंड कंपनी में तो हमको रिजेक्शन मिले, क्योंकि मुझे पता है वो थोड़े उस तरीके के ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, 4 से 5 कंपनी को हमने लगातार अप्रोच किया, ठीक है। तो उनके साइड से यस ही था, जैसे कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया, उनका दिया, ठीक है। अब रीज़न ये था कि जैसे मैं प्रॉपरली उनको वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है, और प्रॉपर से उनसे मतलब कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अभी नाइट का टाइम है, उनके पास भी ग्राहक कस्टमर ज़्यादा है, ठीक है। और ये बात रहती है कि कस्टमर ज़्यादा है तो वो प्रॉपरली इसमें कन्वर्सेशन जैसे एक डील रन करने के लिए अराउंड में बनाओ उनके लिए 700 से 1000 से 500 तक की वेबसाइट बना के प्रोवाइड करो, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर एक कन्वर्सेशन होना पड़ेगा, उनकी डिटेल लेना पड़ेगा। तो उस वजह से अभी का तो वैसे प्रॉपरली इतना असर नहीं कर पाया, बट आपने ये चीज़ देखी कि कैसे हम लोग नॉर्मली शॉपकीपर्स को अप्रोच कर सकते हैं और प्रॉपरली हम बना सकते हैं, ठीक है। अब यही सेम चीज़ को अगर मैं ऑफलाइन जाके अप्रोच करूँ, ठीक है, तो ऑफलाइन जाके अप्रोच करने में सोचूं मैं कितने लोग शॉपकीपर्स को प्रेजेंट मोमेंट में हाँ कहलवा। सो सीन ये है यार। सो यार देखो, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैं किस तरीके का वर्क इसमें अपने क्लाइंट को सर्व करूंगा। देखो, तो सबसे पहले मेरे पास 2 स्किल्स मतलब प्रॉपरली है। फर्स्ट कि सबसे पहले टेक फील्ड में आई हैव द गुड नॉलेज। तो सबसे पहले मैं सारी क्रिएटिव फील्ड में सारी मतलब जितनी भी सॉफ्टवेयर फील्ड है उसके सारे वर्क प्रोवाइड करूंगा। और सेकंड मेरी क्रिएटिव फील्ड में भी जस्ट लाइक थंबनेल डिजाइनर, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बोर्डिंग, एडिटिंग, उसके साथ साथ कस्टम डिजाइन, बिजनेस पोर्टफोलियो के लिए लोगो डिजाइन, विजुअल ब्रांडिंग, वीडियो एडिटिंग फॉर यूट्यूब, इंस्टाग्राम शॉर्ट, रील, थंबनेल डिजाइनिंग फॉर पोस्टर, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन। ये सारी जितनी भी क्रिएटिव चीजें होती है ना, ये सारी चीजें हम प्रॉपरली वैल्यू के साथ प्रोवाइड करेंगे। और उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर फील्ड की भी सारी, जैसे कि वेबसाइट हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, सारी एंड टू एंड सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे। सो यार देखो, अब मेन चीज ये था कि प्रेजेंट में स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए बहुत सारी चीजों की नीड थी। फर्स्ट की एक ब्रांड तुम्हारा नाम होना चाहिए जो कि तुम उस नाम को ग्रो करोगे। सेकंड, लोगोज एंड अदर डिसाइड्स। तो देखो, मेरा फर्स्ट नाम मैंने चूज कर लिया है, दैट इज की ठाकरे क्रिएटिव वर्क्स, दिस इज माय ब्रांड नेम। और सेकंड चीज नीडेड थी कि सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहना भी जरूरी है। सो उसके लिए मैंने इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे और लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे सारी जगह प्रॉपरली अपने अकाउंट बना रखे हैं और प्रॉपरली उन सबको मैनेज कर रखा है। और उसके बाद मुझे नीड थी प्रॉपर अपने वेबसाइट की। तो वेबसाइट पे भी फुल स्टैक में काम कर रखा है, अभी थोड़ा बाकी है क्रिएटिव वर्क के लिए, तो मैं वो भी फास्टली कंप्लीट कर दूंगा। और यार देखो, जैसा कि आपको पता है कि हमारा 1 रुपए से 1 करोड़ का चैलेंज चला हुआ है, इसमें हम डिफरेंट बिजनेसेस करके हमारे अमाउंट को इंक्रीज करने का ट्राई कर रहे थे। बट अभी आपने पास्ट फेज में देखा होगा कि मैं थोड़ा सॉफ्टवेयर फील्ड में वर्क कर रहा था, क्योंकि मेरा ये था कि अभी सॉफ्टवेयर फील्ड में भी थोड़ी चीजें बिल्डअप कर दूं, उसके बाद इस पर वर्क करूंगा तो हमारा अमाउंट थोड़े अलग लेवल पे बिल्डअप होगा। आई नो कि स्टार्टिंग में इनकम में थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है, बट फ्यूचर फेज में यही चीज हमें ग्रो करवाएगी। और देखो यार, एक और बात हिट कर दूं कि हमारा एट द एंड रूल यही नहीं रहेगा कि हम सिर्फ नॉर्मल क्लाइंट के लिए मतलब ये सारे वर्क प्रोवाइड करेंगे, जैसे क्रिएटिव वर्क, टेक वर्क। इसके साथ साथ हम कुछ प्रॉब्लम फाइंड करने की भी कोशिश करेंगे जो कि मार्केट में अभी चल रही है, ठीक है। और अगर हमने वो प्रॉब्लम फाइंड कर ली और अगर उस पर कुछ अच्छा हमारा ब्रांड बिल्ड कर दिया, अदर डिसाइड्स की कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने निकाल लिया, तो हम उस पर भी प्रॉपरली वर्क करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अभी तक के जो भी जितने भी बड़ी कंपनीज बिल्ड हुई है, उन्होंने कुछ ना कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी है, जैसे एग्जांपल रैपिडो, जोमेटो। सो इसीलिए यार हम ये डिफरेंट छोटे से लेके बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं, ताकि ग्राउंड रियलिटी पे पता चला जाए कि किस तरीके की प्रॉब्लम लोगों को हो रही है, जिससे कि हम उनके लिए वैल्यूएबल कुछ चीजें बिल्डअप कर सकते हैं और हमारी कंपनी ग्रो करा सकते हैं।